सुप्रभात दोस्तों। आज आप लोग जानते हैं कि आज लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में हर तरफ इस भारतवर्ष के दो चार चेहरों के पीछे ही सारा प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो भरा पड़ा है। देश के बुनियादी सवालों से हम लोग कोसों दूर हैं। हम लोग आज ये सोचने के लिए देश में माहौल तैयार नहीं कर रहे हैं कि ये देश जो इसके सामने इतनी बड़ी चुनौतियां आज खड़ी हैं, चाहे आर्थिक मंदी हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों की आत्महत्याओं का सवाल हो, और चाहे हमारे देश में कोरोना की विकराल होती समस्या हो, इस और कोई भी चर्चा सुझाव किसी की तरफ से नहीं आ रहे हैं। हर इंसान एक सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने अनाप शनाप बयानों से इन सभी माध्यमों को दूषित किए हुए है और इन सभी को ये बड़े बड़े तिलक लगाकर, बड़े बड़े सोशल मंच बनाकर ये समाज को, मेरी समझ में नहीं आता क्या सिखाना चाहते हैं। महिलाओं को आगे कर कर अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन और अपने अंदर की नकारात्मकता को प्रदर्शित करने का इन लोगों ने एक माध्यम बना लिया है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स को हम सभी लोगों को इन सभी जो ये दुष्प्रचार पूरे भारतवर्ष में इस वक्त चल रहा है, इससे अपने को दूर रखना है। और जो हमारे देश में बुनियादी सवाल हैं उनमें हम लोग अपना कैसे सहयोग दें, उसमें किस तरह से अपना योगदान दें जिससे कि हमारा देश इन चुनौतियों से लड़ सके और उन पर विजय प्राप्त कर सके और हमारा देश फिर से खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ सके, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे देश के पास कुदरत के द्वारा दी गई ऐसी अपार शक्ति है संसाधनों की कि ये देश ना जाने कितनी बार लुटा है और कितने समय तक लुटा है, लेकिन बार बार अपनी क्षमताओं के बल पर ये देश फिर से खड़ा हुआ है। इसलिए ये छोटी मोटी समस्याएं इस देश को झुका नहीं पाएंगी अगर मानवता एक साथ खड़ी होती है। तो अगर हम ही लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके अपने को अच्छा साबित करने का प्रयास करते रहेंगे, तो इस देश का उससे कोई भला होने वाला नहीं है। ये दो चार चेहरे, इन फिल्मी चेहरों से इस देश का भविष्य नहीं बनाया जा सकता। इस देश का भविष्य बनाने के लिए उन बुनियादी सवालों पर हमें ध्यान देना होगा। इस देश के उन युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके बारे में गंभीरता से सोचना होगा और कार्य योजनाएं बनानी होंगी कि हम इन सवालों से कैसे लड़ सकें। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, इन चुनौतियों का सामना करने का है। इस तरह की बेबुनियाद डिबेटों में अपने को ना फंसाएं। हमारी ना तो ये मर्यादा है, ना हमारे देश की संस्कृति है कि हम इस प्रकार की भौंडी चर्चाओं में अपने को शामिल करें। मैं समझता हूँ इससे हम जितना दूर रहेंगे देश का उतना भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।